चालू है। जैसा कि आपको मालूम है, देखो देखो तो ये अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टाइसेस अपन सीधी शक्ल बना लेना है। चारों वर्टाइसेस अगर सर्कल के ऊपर है तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल या मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला बोलते हैं। ठीक है, ये मुस्तकीमुल मुहीत, ये अपने दिल से एक शक्ल बना लेना। अब उसका एक नाम भी रख लेना। क्या नाम है ना, ये शक्ल। और यही चीज खाली लिखना, ये जो दिख रहा वो लिखना, उसको बोलते दिया हो। क्या दिख रहा, मुस्तकीमुल ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD मुस्तकीमुल मुहीत है। मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला है। होगा दिया हुआ इतना है बस, समझ रहे। जो आपको शक्ल में नजर आ रहा, उस जो स्टार्टिंग के वर्ड्स रहते हैं उसको उसका गिवन बोलते, दिया हुआ। क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। समझ गई बात। बहुत ज्यादा किताब में से याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी मामलात रहते। जो एग्जाम में जितना लिखना जरूरी है वो बताऊंगा। अब वो लिखना जरूरी रहता, लेकिन उसमें अब आप शॉर्टकट नहीं कर सकते। अब ये इतना सेंट, इसमें क्या मुश्किल है बोलिए? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? इतना दिया हुआ है। अब साबित क्या करना है? इसके लास्ट के वर्ड्स मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिल है, वो लिख देना है। खाली इतना है कि अलामतों में लिखना। व्हाट वी हैव टू प्रूव कि अपोजिट एंगल्स, मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिल, अपोजिट एंगल्स। ए के अपोजिट में कौन है? सी। मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, दोनों का मजमुआ मुतम्मिम होता है 180। मैं समझता हूँ बहुत आसान है। अच्छा, दूसरी जोड़ी तुम्हारी मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इज आल्सो इक्वल टू, ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा, सबसे खास बात क्या है कि इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये थ्योरम में, ये थ्योरम में कंस्ट्रक्शन ही नहीं है, अमल नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट करना। अच्छा, प्रूफ में भी एक और खास बात है कि प्रूफ स्टार्ट करना है तो इसमें जाविये का जिक्र आ गया। मैंने परसों के दिन के वीडियो में बताया था आपको कि जाविये का जिक्र आया कि आप पूछना जाविया कहाँ बन रहा। ए एंगल ए कहाँ बन रहा? सर्कल पे बन रहा है कि नहीं? क्या सेंटर पे बन रहा? क्या बाहर बन रहा? क्या द पॉइंट ए इज ऑन द सर्कल। तो इसका मतलब वो खौसी जाविया इंस्क्राइब एंगल है। वहां से शुरू करें। खौसी जाविये के मसले की बिना पर क्या पढ़े थे? खौसी जाविया कितना होता है? आधा होता है। उसका जो खौस रहता है उसका निस्फ होता है, हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। तो उसका ये जो ए है एंगल ए, उसका इंटरसेप्टेड आर्क कहाँ से शुरू हो रहा? देखो, ये उसका पहला हाथ, ये जाविये का दूसरा हाथ, यहाँ से यहाँ तक उसके अंदर आ, दोनों लकीरों के दरमियान आने वाले हिस्से को उसका इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं ना। तो ये लकीर, ये छुआ और ये छुआ, दो शाखें हैं, टू आर्म्स ऑफ द एंगल, उसके बीच में BCD आर्क, उसका हाफ होगा BCD, हाफ ऑफ BCD। ऐसा लिखेंगे आप, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क खौस, उर्दू में लिखिए खौस, BCD। BCD का आधा जाविया ए होगा कि नहीं होगा? अच्छा, दूसरी बात, ये कौन सा मसला कहलाता? जब यहाँ लिखना खौसी जाविये के मसले की बिना बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। आसान है। अच्छा, उसी तरह इसमें किसको जमा करना है? ए में सी। अच्छा, सी कहाँ बन रहा? वो भी जाविया है ना, वो भी कहाँ बन रहा? तो यहाँ लिखना उसी तरह मेजर ऑफ एंगल सी इज आल्सो हाफ ऑफ, उसके हाथों के बीच में आने वाला कौन है? मेजर आर्क BAB है ना। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ D से स्टार्ट हो रहा है और ये आके B पर खत्म हो।
ये DAB उसका इंटरसेप्टेड आर्क, उसका मख्तुआ खौस है कि नहीं है? ये नंबर। अच्छा, सवाल में दोनों के बीच में कौन सी अलामत? तो आप भी 1 और 2 की जमा करना, 1 + 2, इसमें इसको जमा करना, 1/2 में 1/, ये हिस्से में ये हिस्सा जमा करना। लेफ्ट साइड में लेफ्ट जमा करो बोले तो क्या करना? लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जमा करना, राइट साइड में राइट साइड जमा करना, ठीक है। और वो तो कौन बोल रहा है? ये तो इन्हीं खुद बोल रहा, मसला बोल रहा, दोनों का सम, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, मुकाबिल के जावियों का मजमुआ, इसलिए दोनों की करने का जमा। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जमा होगा, मेजर ऑफ एंगल ए में क्या एडिशन होगा? सी इज इक्वल हाफ मेजर आर्क BCD में क्या जमा होगा? हाफ मेजर कॉस DAB। अच्छा, ये बड़ा कॉस तो रहता है, आपको मालूम है मैथमेटिकल जितने टर्म एक्सप्रेशन है वो एक बड़े कॉस में रहती है हमेशा। तो उसमें अलामत बीच में है, अलामत से पहले भी कौन है, अलामत से बाद भी कौन है? क्या करेंगे इसको? कॉमन निकालेंगे। एक जमा का एक मनफी का रहा तो अलग बात है, पूरा एक जैसा रहना, वो भी पूरा एक जैसा रहना। लेकिन जब एक अलामत से पहले भी उन्हीं है, अलामत के बाद भी उन्हीं है, तो उसको कॉमन निकालना सबसे बोर्डमास रूल क्या बोलता? ब्रैकेट में से कॉमन निकालो। तो ये हाफ, यहाँ बचेगा मेजर आर्क BCD, हाफ निकाल लिए बाहर, यहाँ क्या बचा? मेजर कॉस DAB। हो गया? अब देखिए शक्ल की बिना पर, शक्ल की बिना पर क्या करना? दोनों को जमा करना, बाहर हाफ है, शक्ल क्या बोल रही? फ्रॉम फिगर BCD में DAB जमा करो। देखो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये BCD यहाँ तक आ, अब उसमें क्या जमा कर रहा हूँ? DAB। वापस कहाँ पे आएगा? B पे। तो पूरा क्या बन गया? पूरा सर्कल बन गया। पूरा सर्कल कितने का रहता? 360। तो ये दोनों की जमा यहाँ पे ध्यान से 360 लिखने की याद रहना कि ये दोनों मिलके मुकम्मिल दायरा बना रहे। ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, दोनों टुकड़े मिलके जुड़ाने के बाद क्या बन रहा? पूरा। तो क्या लिखेंगे उसकी जगह? मैं तो लिखेंगे यहाँ मुकम्मिल सर्कल, यहाँ लिखना 360। क्या लिखना? 360। आपके समझने के लिए आप यहाँ पर कॉस में लिख के रखिए कंप्लीट सर्कल। ये दोनों मिलके क्या बना रहे? इसलिए हमने कितना लिखे? 360 को 2 से काटे तो कितना आता? 2 1 2, 2 8 16, 0 का 0, 180। आगे क्या यहाँ क्या लिखा है? प्लस आया क्या? पहला आंसर आया ये आया? ये आगा उसी तरह साबित किया जा सकता है, बल्कि ये लिख देने का नीचे, वो करने का नहीं, वो सेम लिख देने का। यहाँ पे क्या लिखने का? साबित। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल D इज आल्सो इक्वल टू, ये दूसरा आंसर भी नीचे लिख देंगे। थोड़ा थोड़ा समझा गया? ये एग्जाम में आने ही वाला थे। फिर से सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए फिर से, क्योंकि आना ही आना है, इसलिए इसके पीछे पढ़िए। और आज का आज याद करके मेरे को परसों के दिन लिख के बताना है। यहाँ पर जो थ्योरम दिया हुआ है आपका, इसमें कहा गया है मुस्तकिमुल मुहीज़ ज़रबतुल्लाह से, मतलब इतना ही आपको दिया हुआ है। गिवन सिर्फ स्टार्टिंग के वर्ड्स होते हैं, इन्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो फिर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की फिगर बनाए आपने। आपको मालूम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस ऑल द 4 वर्टाइसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शुड बी ऑन सर्कल। उसके चारों नुकाते रास दायरे के ऊपर होना चाहिए। तो ये बनाए अपन ने शक्ल, ये गोल 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 करके 2-4 दायरे बन गए। हाँ, एक्चुअली एक ही दायरा बनाने का, नहीं तो बनेंगे एग्जाम में 4। क्यों? तो हमारे सर ने भी ऐसी बनाई है। ये बताते वक्त उतने दायरे बन गए, एक्चुअली एक ही था वहाँ। फिर
आप लिखेंगे ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD मुस्तकीम या PQRS जो भी नाम रखेंगे आप इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोल के लिखेंगे, इतना ही गिवन है। टू प्रूव दैट साबित करना है, क्या साबित करना है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, लास्ट के वर्ड मुकाबिल के जाविये मुत्तमिम, किसी भी थ्योरम के आखिरी के जो अल्फाज होते हैं वो उसको प्रूव करने का रहता है। तो वो आप प्रूव क्या करना है कि उसके अपोजिट एंगल ए के अपोजिट में कौन है, सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी मजमुआ बोले है ना, मुकाबिल के जावियों का मजमुआ, वो मजमुए का मतलब है दोनों मिला के 180। इंग्लिश में अच्छा बोले यार, द सम ऑफ, सम बोले तो मजमुआ, और फिर बी के सामने कौन है, डी, तो बी प्लस डी इज इक्वल टू 1। अब चूंकि ये एंगल है इसलिए आपको बोले कि 4 टाइप के सर्कल बनाए थे परसों की वीडियो, एंगल कहाँ बन रहा अपने आप से ये सवाल करना हमेशा। तो यहाँ पर ए को जब देखे आप तो ए इज ऑन द सर्कल, मतलब वहां से शुरू फौसी जाविये का फौसी जाविया बन रहा बाई इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। लिखना भी सिखाए उस दिन, कैसा लिखना, एंगल का नाम इक्वल टू से पहले लिखना है ना, मसावी, हाफ ऑफ, फिर आर्क का नाम लिखना, उसका आर्क उसके अंदर कितना आ रहा है, उसका इंटरसेप्टेड आर्क कितना है, मख्तुआ खौस कितना है, उसका मख्तुआ खौस BCD, ए का मख्तुआ खौस कौन है, हाफ ऑफ BCD, एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क BCD, नंबर 1 डाल के छोड़ दिए। उसी तरह दूसरा उसमें जो ऐड करने का है हम आपको कौन, सी ऐड करना है, सी, तो एंगल सी इज हाफ ऑफ, उसका जो आर्क है वो DAB है ना। आप ऐसा लिख सकते BAD भी लिख सकते, लेकिन वैसा नहीं लिखना अपन क्या करना, पहले BCD लिखे ना, अब DAB लिखना, ताकि कंप्लीट वापस B पे आ जाए अपन, गलत क्या है तो लिख दिए DAB, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों का एडिशन हो रहा, अपन लिखना 1 और 2 की जमा करने पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो ये इसका मतलब रहता लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड करना इज इक्वल टू इसका राइट साइड, फिर एडिशन, फिर इसका राइट साइड, और इसका मतलब है दोनों में से हाफ कॉमन निकला। सबसे पहला काम बोर्ड मास रूल में क्या करते हैं अपन, कॉमन निकालते हैं, तो इसमें से 1/2 कॉमन निकाले, यहाँ बचा आर्क BCD प्लस बचा और आर्क DAB बचा। अगर शक्ल में देखे दोनों को मिलाए, शक्ल के जरिए मिलाए तो क्या बन रहा, कंप्लीट सर्कल बन, इसलिए ये दोनों को मिला के क्या लिखे 360 लिखना, और उसको ये बाहर वाले 2 से, डिनोमिनेटर में 2 है नीचे 2 है, वो 2 से 360 को काटे तो क्या हो जाता 180 आ जाता। ये पहला हिस्सा प्रूव हो जाता, और दूसरा हिस्सा क्योंकि सेम है एकदम, करते नहीं बटना, लिख देना सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल B प्लस एंगल D इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, और पूरा सेंटेंस फिर से लिखना, साबित हुआ कि ये मुस्तकीमुल मुइज़ ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, नीचे लिख दें, क्योंकि मार्क्स है ना इसको पूरे, तो इसलिए कुछ छोड़ना नहीं। थ्योरम जब भी प्रूव हो गया तो नीचे लिख देने का द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180 डिग्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री बोल के नीचे लिख दीजिए। इस तरह से कंप्लीट होता है। याद हो गया क्या? अब भी लिखो बोले तो लिख सकते हैं, क्यों एक बार देख लेते। वेरी गुड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।